गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। अभी आज के वीडियो में मैं 3 टिपिंग पॉइंट बताने वाला हूं जिसको आप अचीव करते ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन से स्टेज पे मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन मेरा अचीव होगा। तो ऐसे 3 माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो में मैं आपके लिए एक टास्क भी दे रहा हूं। अगर आप कोई भी माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया है तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखते रहिए माय ग्रीन ड्रीम्स। और अभी तक मेरे ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाइए और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिपिंग पॉइंट ये होता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन की वजह से जो आपको रिटर्न मिल रहा है या आपको इंटरेस्ट मिल की अमाउंट मिल रही है वो उस कंट्रीब्यूशन से को मैच हो जाता है। सपोज आपके 2000 रुपये की SIP कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो पूरे साल का आपका SIP का अमाउंट हो जाएगा 24,000। तो आप ये SIP आप लगातार कर रहे हो, सालों साल कर रहे हो और आपका रिटर्न 25,000 एक साल में अगर आता है तो आपका फर्स्ट टिपिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। तो ये फर्स्ट टिपिंग में पॉइंट में ऐसा होता है कि आपका जो रिटर्न अमाउंट है, जो भी है, आपका रिटर्न है या आपका इंटरेस्ट है या जो भी अमाउंट आपको बतौर इन्वेस्टमेंट की तरफ से मिल रहा है और आपका जो SIP का कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो दोनों अमाउंट ईयरली मैच हो जाते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। PPF इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल से ट्राई करेंगे, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज ये मैंने PPF इन्वेस्टमेंट की शीट बनाई क्योंकि PPF इज़ अ वेरी प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इंडियंस काफ़ी सारा अमाउंट PPF में इन्वेस्ट करते हैं। तो सपोज इसमें 1,50,000 कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो पहले साल में और उस पर अभी उसका इंटरेस्ट चल रहा है 7.10%, राइट। तो आपको पहले साल आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है उसका 10,650 रुपये रिटर्न मिलेगा और आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,60,650 रुपये। सेकेंड ईयर में अगर आप देखोगे तो यही अमाउंट 7.1% से बढ़ते आपका बढ़ता जाएगा। यानी अभी सेकंड ईयर में 3,32,000 हुई, फिर थर्ड ईयर में 5,16,000 हुई। तो वैसे आप 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करते जा रहे हो, आपको 7.10% का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जमा होता रहता है। जब हमारा फर्स्ट टिपिंग पॉइंट अचीव तब होता है जब आप 11th ईयर्स में एंटर करते हो, क्योंकि 11th ईयर में जब आप एंटर करते हो तब आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाता है 22 लाख रुपीज़ और आप उसमें 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। टोटल अमाउंट आपकी हो जाती है 23,80,000 रुपीज़, जिस पे आपको 7.10% इंटरेस्ट मिलता है। तो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट हो जाती है 1,68,000 रुपीज़, विच इज़ ग्रेटर देन योर कंट्रीब्यूशन। तो ये स्टेज जब पार होता है तब आपका फर्स्ट टिपिंग पॉइंट अचीव हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन का जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट कमा रहे हो और दोनों मिलके आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। फर्स्ट टिपिंग पॉइंट अचीव करने के बाद आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फर्स्ट टिपिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद उसका रिटर्न बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप यही एग्जांपल में देखोगे तो 12वें साल में आप देखोगे कि सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट 1,91,000 रुपीज़ हो रही है। नेक्स्ट ईयर में वो बढ़ के 2 लाख रुपए हो रही है। उसके बाद आपकी अमाउंट करीबन 2.5 लाख रुपए के पार चली जाती है और 16वें साल में ये आपकी अमाउंट हो जाती है 3 लाख रुपए। यानी आपका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए का है और आपको 3 लाख रुपए का सिर्फ रिटर्न मिल रहा है। यानी फर्स्ट टिपिंग पॉइंट का इम्पोर्टेंस यही है दोस्तों। अगर आपने इतने नंबर ऑफ ईयर्स यानी 11 ईयर्स आपने इन्वेस्टमेंट चालू रखी, आप
पेशेंस से काम कर रहे हो और आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू रख रहे हो, तो ये टिपिंग पॉइंट के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज होगी और आपको जो इंटरेस्ट कमा रहे हो, जो रिटर्न मिल रहा है, वो ड्रामेटिकली चेंज होता है। इसीलिए ये फर्स्ट टिपिंग पॉइंट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। तो अब हम दूसरे टिपिंग पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा टिपिंग पॉइंट आपके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये टिपिंग पॉइंट आप अचीव करते हो तो आपकी लाइफस्टाइल में ड्रामेटिकली चेंज आता है। सपोज आप 50,000 रुपये का मंथली खर्चा कर रहे हो और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि 50,000 रुपये आपको यही इन्वेस्टमेंट से पैसिवली हर महीने मिल रहे हैं। तो सपोज आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी वो आप ही जान सकते हो। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेरा म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। सपोज आप 15,000 रुपये म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और हर साल आप 10% इंक्रीमेंट कर रहे हो और वही म्यूचुअल फंड के आपको 12% ग्रोथ ऑन ओपनिंग मिल रहा है और 4% ग्रोथ ऑन न्यू कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में आप 1,80,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट फर्स्ट ईयर में कर रहे हो, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग पे कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन 4% और न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन का ग्रोथ होगा, तो वैसे ही आपके 1,87,000 हो जाएंगे। सेकंड ईयर में आप वैसे ही देख सकते हो कि 3,85,000 रुपीज़ हो जाएंगे, उस पर 12% ग्रोथ मिलेगी और 4% और न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो आपके टोटल 4,15,054 रुपये हो जाएंगे। तो वैसे करते 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 ईयर ऑन ईयर जब 12वां साल आएगा तब आपकी कंट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट हो गया होगा 63,67,617 और उसका जो ग्रोथ है आपको मिलेगा अराउंड 7,23,029 रुपीज़। यानी आपका टोटल, आपका जो भी खर्चा है वो 50,000 है, यानी 50,000 इंटू 12 महीने करते तो 6 लाख का आपका टोटल ईयरली खर्चा है और आपको पैसिवली अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से 7,23,000 रुपीज़ बाकायदा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करेगा। आपको 6 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट अपने आप मिल रही है, कोई भी मेहनत करे बगैर। सिर्फ आपको अपनी SIP कंटिन्यूस रखनी है और पेशेंस बनाए रखना है, तो उससे आपकी लाइफस्टाइल को पूरा कवर हो जाता है और आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो बिकॉज ऑफ दिस टिपिंग पॉइंट अचीवमेंट। तो आपको ये सेकंड टिपिंग पॉइंट अचीव करने के लिए करीबन 10 से 11 या 12 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो कई लोगों को पता नहीं होता कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ लेकिन मेरे को क्यों करना है। तो इस वीडियो से ये जानकारी मिलेगी कि आपको टिपिंग पॉइंट जो सेकंड है उसको अचीव करना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है फाइनेंशियल जर्नी में कि ये आप ये सेकंड स्टेज जो लाइफस्टाइल वाला टिपिंग पॉइंट है वो आप अच्छे से अचीव करिए। तो आइए अभी हम थर्ड टिपिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिपिंग पॉइंट जो रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, वो थर्ड टिपिंग पॉइंट ये है जब आप 1 करोड़ का कॉर्पस क्रॉस कर जाते हो। यानी 1 करोड़ का अगर आप अमाउंट अपने लाइफ में इकट्ठा कर लेते हो बाय द वे ऑफ म्यूचुअल फंड या PPF, तो आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही अच्छे से फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आप बहुत ही अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हो और उसको लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हो। और इसको 4% विड्रॉवल रूल के तरीके भी से भी देख सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। बाकायदा अगर आपने 1 करोड़ रुपए अपने लाइफ में म्यूचुअल फंड की SIP से कर करके नंबर ऑफ ईयर्स में आपने कंट्रीब्यूट करके 1 करोड़ रुपए आपने अचीव कर लिए है, तो 4% विड्रॉवल ये बोलता है कि आपने जो भी SIP करी है 1 करोड़ की, उसमें से आप हर महीने 4% आप विड्रॉल कर सकते हो। यानी आपके अगर इसका 1 करोड़ का 4% देखेंगे तो करीबन 4 लाख रुपए आप एवरी ईयर विड्रॉल कर सकते हो। तो इसको मैंने थोड़ा कैलकुलेशन पे समझाने का ट्राई किया है, आप देखिएगा। तो ये
4% रूल की वजह से 4% विड्रॉ कर रहा हूँ 4 लाख रुपए, तो मेरी टोटल अमाउंट हो जाती है 96 लाख रुपीज़। उस पर म्यूचुअल फंड करीबन 12% एप्रिसिएशन देता है, तो ये 12% का एप्रिसिएशन बाकी की अमाउंट पे मिलेगा और मेरी फाइनल अमाउंट हो जाएगी, वो भी 1 लाख से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो ऐसे करते करते अगर मैं 4% एवरी ईयर विड्रॉल कर रहा हूँ तो हर साल मेरी अमाउंट थोड़ी बढ़ती रहती है विड्रॉल की अमाउंट, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अकॉर्डिंगली बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी मेरी फाइनल अमाउंट ख़त्म नहीं होती। इनफैक्ट मेरा 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों के 1 करोड़ का फिगर हम अपनी लाइफ में अगर अचीव कर रहे हैं तो मंथली हम 4% विड्रॉल करते हैं तो भी हमारा 1 करोड़ रुपया कभी ख़त्म नहीं होता और वो 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो 1 करोड़ को टारगेट आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप 1 करोड़ के टारगेट को हिट करें और 4% विड्रॉवल रेट से आप उसको अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट करें और उसको ग्रो होने दें। आप तुरंत ही 1 करोड़ रुपए अगर खर्चा कर दोगे तो फिर आप उसको लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो अपना थर्ड टिपिंग पॉइंट है जब हम 1 करोड़ के गोल को अचीव करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं 4% विड्रॉवल रूल से, जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर पाए। तो ये था मेरा थर्ड टिपिंग पॉइंट। तो अगर आपने ये स्टेज अचीव किया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, तो फर्स्ट टिपिंग ये पॉइंट ये कहता है कि आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उससे मैच हो रहा है, यानी आपका एसआईपी कंट्रीब्यूशन और आपका रिटर्न दोनों मैच हो रहे हैं, तो आप फर्स्ट टिपिंग पॉइंट को अचीव कर रहे हो। सेकंड टिपिंग पॉइंट, जब आपका इन्वेस्टमेंट आपके मंथली इनकम को एक्सीड कर रहा है तो आपको सेकंड टिपिंग पॉइंट आपका क्रॉस हो जाता है। और जब आप 1 करोड़ के मार्क को क्रॉस करते हो और उस पे आप अपने लाइफस्टाइल को चलाते हो 4% रूल का इस्तेमाल करके, आप अपना लाइफस्टाइल उससे ट्राई करते हो चलाने का, तो आपका थर्ड टिपिंग पॉइंट भी अचीव हो जाता है। तो आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कौन सा टिपिंग पॉइंट अचीव किया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अभी। ठीक है, तो अभी ये वीडियो में इतना ही, और ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपको देखने के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे इनसाइटफुल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।